आगे बढ़ते सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और ये सेमिनार आयोजित सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को नई तकनीक से निस्तारण करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपशिष्ट निस्तारण के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि विशेष यहाँ पर कचरे का निस्तारण ही नहीं, अपने भविष्य के लिए भी है। कूड़े के ढेर और वेस्ट लिक्विड नदियों में जा रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। अगर आज हम नहीं समझे तो बीमारियों का वातावरण मिलेगा तो मनुष्य का जीवन ही संकट में आ जाएगा। तो वही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे निपटने के लिए हमने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए हैं और कई नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नई कंपनियों के जरिए निस्तारण करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर मंथन लगातार जारी है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे में इस पर ध्यान देना जरूरी है, गंदगी ना फैलाए और वातावरण को शुद्ध रखें, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए ये ज्यादा जरूरी भी है। प्लास्टिक वेस्ट को लेकर जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर एनजीटी के सुझाव पर हमने काम किया, सीएम मनोहर लाल ने कहा। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा तो पर्यावरण खतरनाक होगा और आसपास बीमारियों का खतरा भी और बढ़ जाएगा। ये मानव जाति के लिए खतरनाक होगा। जैसा हम जानते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ यानी होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श गोयल जी का कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशः उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनीज के लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स इस नाते से, स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट की टेक्निक उस पर प्रेजेंटेशंस हुई हैं, कई कंपनी ने दी हैं और हमने भी, हमारे अधिकारियों ने या जो विशेषज्ञ उन्होंने मिलकर के विचार किया कि इनको रूट लेवल पर इस समस्या को खत्म करने के लिए, चाहे वो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अथवा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके प्रोजेक्ट्स को लागू किया जाए, जनता में अवेयरनेस लाई जाए। इसके प्रोग्राम आगे चल के बनेंगे। इस समस्या को सब मिल करके जनता के साथ, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन जनता के भलाई के लिए लोगों की एक सिविक सेंस अच्छी बने कि हम गंदगी फैलाएं नहीं। और जो गंदगी फैलती है, क्योंकि गंदगी तो पैदा तो होगी, पैदा होने के बाद उसको ठीक से मैनेज करना, ये हमारा मुख्य विषय आज के सेमिनार का था। बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। जहाँ तक चिंता की बात है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इसको हमको ज़मीन पर पहले भी कर रहे हैं और आगे गति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काम अभी करना बहुत शेष है। यह भी बहुत है लेकिन करना बहुत शेष है। जो शेष है उसको हम लागू करेंगे और आगे लोगों में भी जागरूकता पैदा करेंगे कि इस प्रकार की जो गंदगी है उसका कहीं ढेर भी ना लगने दें और उसको मैनेज करने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स की ओर जो सोसाइटीज़ हैं, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो भी आएँ, ये जो RWAs हैं वो आएँ, ताकि अपने अपने मोहल्लों में वो सॉलिड वेस्ट के और लिक्विड वेस्ट के छोटे प्रोजेक्ट्स भी लागू कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में एक जुकासो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन भी किया, जिसे जापानी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रदाता डाइकी एक्सिस इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डाइकी एक्सिस जापान की 100% सहायक कंपनी है। 11,000 जुकासो इकाई की क्षमता के साथ संयंत्र जापानी जुकासो तकनीक से लैस है, जिसका इस्तेमाल घरेलू अपशिष्ट जल और इसी के साथ इसका उपचार किया जाता है और पुनः उपयोग के लिए भी किया जाता है। पलवल में इस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और ये यहाँ पर प्रणाली मेटलेम और इसी के साथ काले पानी दोनों के उपचार के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। नहीं तो पानी गर्भ के अंदर जो पृथ्वी के गर्भ में पानी जो है वो खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। अगली पीढ़ी हमारी तरस जाएंगी पानी को। इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता
पानी की साफ करके और रीयूज करने की हमारी बनी है। और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसमें एक टेक्नोलॉजी जो हमारे डाइक की एक्सिस इंडिया ने, ये आज उद्घाटन जिस फैक्ट्री का हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो पहले बहुत कंपनियों ने बनाए हैं। एक छोटा प्रोजेक्ट, यानी अगर एक स्थान के ऊपर 1000 लीटर पर डे इसका भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो छोटे प्रोजेक्ट के नाते आज बहुत बड़ा एक अपने यहाँ ये कार्य शुरू होने वाला है। सारी जानकारी लेने के बाद मुझे ध्यान में आता कि इस प्रकार का तो सामान्य उपभोक्ता जिसका 1000 लीटर पानी का उपयोग पर डे, यानी अगर 7 मेंबर भी प्रतिदिन 1000 लीटर पानी का उपयोग करके उसको साफ करना चाहें तो एक फैमिली के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। 2 से 3 लाख रुपया कॉस्ट बताई है। हम इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं, 2-4 लाख रुपए उसमें लगा करके ये अपने पर्सनल यूज में भी इस प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हम अपने डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कई कंपनियों को ठेके पर ला करके और उनको लगवाते हैं, और साथ में हम हिदायत देते हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट पानी होता है उसको ड्रेन आउट नहीं करना है, उसका वापस रीयूज करना है। अभी तक 200 के लगभग हमारे एसटीपीज जो लगे हैं उनकी प्लानिंग बना करके उस पानी को हमने उपयोग करना शुरू किया है। लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। 700 किसी को पूछेगा कितना है, दिल्ली जो अभी पानी हम दे रहे हैं, हरियाणा के लोग 1090 क्यूसेक दे रहे हैं, यानी जितना टोटल पानी हम दिल्ली को देते हैं उसका 67% अपना ही पानी उसको साफ ट्रीट करके हम खुद यूज कर रहे हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी की हर बूंद बहुत कीमती है, इसीलिए इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास होना भी चाहिए। पानी का प्रबंधन इस नाते से जो आज की बड़ी आवश्यकता है, जैसा हम जानते हैं वाटर इज अ गॉड गिफ्ट। पानी प्रकृति की देन है और आदिकाल से, जब से मनुष्य का एक प्रकार से समाज का अस्तित्व आया है, पानी के बिना जीव संभव ही नहीं है। कुछ वर्षों तक कह सकते हैं कि पानी का अपना एक नेचुरल साइकिल बना हुआ था। पानी हम उपयोग करते हैं, बाद में समुद्र की ओर वो पानी जाता है, समुद्र में वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनते हैं, वर्षा होती है, पहाड़ों पर पानी जाता है, ग्लेशियर बनते हैं, नदियों के रास्ते फिर हमारे पास आता है और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहा है। लेकिन जैसा जैसा विकास ने रफ्तार पकड़ी, जैसा जैसा पृथ्वी पर एक दबाव बना है पानी के उपयोग का, पानी का उपयोग केवल पीने मात्र के लिए नहीं बल्कि हमारे उद्योग में भी पानी की आवश्यकता होती है। बहुत प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो पानी के बिना बन नहीं पाते हैं। पानी स्वच्छता के भी जितना पहले काम में आता था उससे ज्यादा काम में आने लगा है। इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत बढ़ गया है। तो इस प्रकार पानी का जितना ज्यादा उपयोग हो रहा है उतने पानी की मात्रा हमारे पास है नहीं। अब हम प्रकृति के का मुकाबला तो नहीं कर सकते कि पानी को हम उस प्रकार से पैदा कर सके, लेकिन जो पानी हमारे पास आता है उस पानी को जब हम गंदा करते हैं उसको वापस ट्रीटमेंट करके साफ करके उसका रीयूज करना, ताकि वो पानी का दबाव हमारा कम हो सके, पानी को दोबारा से उपयोग करने के लायक बना सके। जितना प्रकृति से मिलेगा मिलेगा। पानी हमारी पृथ्वी की जमीन की गोद में भी रहता है, वो भी कई बार सिंचाई के नाते हम इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं कि जो गहराई है पानी की वो भी हर दिन बढ़ती जा रही है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।